ठीक है, ये था आपका पुनः समूहन। मतलब जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों का पुनः व्यवस्थित करते हैं तो उसे पुनः समूहीकरण कहता है या कहलाता है। मतलब समझो, मान लो अभी तक हम जितना देख रहे थे, ठीक है, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए बीजीय व्यंजक के, चाहे वो 2 पद वाला हो, 3 पद वाला हो, 4 पद वाला हो, उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन था। मतलब चारों में से कुछ कॉमन निकालते थे या तीनों में से कुछ कॉमन एक्सट्रैक्ट करते थे, यही कर रहे थे। लेकिन अगर मेरे पास कुछ बेटा इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, देखो 4xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस में 14y, ठीक है, अब मैं इसमें से कहूं कि आप इसमें से ना सार्व गुणनखंड निकालो, आप चेक करके देख लो इन चारों पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब चारों में एक साथ इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? पहले तो प्रॉब्लम समझ आई, क्या बोलना चाह रही हूँ बेटा मैं? अभी तक हमने जितने देखे थे जी जिनमें कॉमन नहीं है तो मैम इसका मतलब ये एक ही है, इनका वो मैम कॉमन फैक्टर एक ही है। हाँ, यस यस, एक ही है, मतलब एक के अलावा और कोई नहीं है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम करते हैं समूहीकरण वाला द्वारा गुणनखंड, ठीक है। इसीलिए आपके पास आता है समूहीकरण गुणनखंड। वो क्या है अब? ठीक है, पहले बेटा देखो ये प्रॉब्लम समझो कि वो आया क्यों। अभी तक हम जितने भी पदों को सॉल्व कर रहे थे या पदों में से कुछ कॉमन निकाल रहे थे या 3 पद में से या 4 पद में, तो सब में कुछ ना कुछ कॉमन था, तो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, बचे बात को ब्रैकेट में लिख दे रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या आई, मान लो मेरे पास ये 4 पदों वाला मैंने आपको एक बीजीय व्यंजक दे दिया और मैंने कहा इसमें से कुछ कॉमन लिखो। अब आप चेक कर लो, आप बोलोगे मैम इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। सही कह रही हूँ ना मैं? एक के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम ना 2-2 का पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं? 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। मैं देखती हूं, अगर मैं देखो 10xy और 15x ले लू, ठीक है, क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकती हूँ, सार गुणनखंड निकाल सकती हूँ? मैं इसको एक साथ लिख देती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5 प्लस में 3 प्लस में 7 लिख रही हूँ, ठीक है, और या फिर मैं 5 प्लस में 7 प्लस में 3 लिख रही हूँ, एक ही बात है या नहीं? प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं ना? यस मैम। जल्दी बताओ, यस और नो। मेरे पास प्लस में 3 प्लस 5 करूं या 5 प्लस 3 करूं, एक ही बात है ना। तो वही चीज मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं 10xy प्लस में 15x लिख रही हूँ। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि मुझे इन 2 पदों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही मैं ना क्या करती हूँ बेटा, इन दोनों के साथ कर देती हूँ, ठीक है, 14y और 21x के साथ। अब देखो, अब तो आपको पता है 2 के अंदर, तो बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में इन दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी से कॉपी में करो। 10xy और 15xy में क्या कॉमन होगा बेटा? सार गुणनखंड क्या होगा इसका? जल्दी बताओ, गुणनखंड करें, कर दो जरा गुणनखंड। किस क्या बनेगा? 10 का क्या बनेगा? 2 गुना 5 गुना में x गुना में y प्लस में 15x का क्या बनेगा? 3 पंजे 15 गुना में x। अब देख लो कॉमन क्या है इन दोनों पदों में, क्या निकल के आएगा? 5 यहां से, 5 यहां से, और कुछ है क्या? x यहां से, यस मैम। यहां से, तो मेरे पास 5x आ गया। बचा क्या बेटा? 2y प्लस में इधर से 3 बच गया, ठीक है, खत्म हो गया। 2 पदों में से निकाल दिया मैंने, इसे भूल जाओ। अब आ जाओ दूसरे बचे हुए पार्ट पे। अब हम इसको देखते हैं, इसमें से क्या, इसका क्या बनाऊं मैं? 14y है, 14 के गुणनखंड क्या 7 बनेंगे? गुना 2 मैम, 7 दो, गुना 2। 2 गुना y प्लस में 21 क्या बनेंगे? 7 तिया 7 गुना 21, 3 मैम। ठीक है। अब इसमें से देखो कॉमन क्या निकल के आएगा? 7। 7 और x। x कहाँ है बेटा? x नहीं मैम, x नहीं। 7 ही तो है। तो अब मैं देखो इसमें से देखूंगी 2y बच गया और 3 बच गया। यहां तक मेरी बात समझ आई या नहीं? मैंने क्या किया, 2-2 के जोड़े बनाए और उन दोनों जोड़ों में से जो सार गुणनखंड था पहले उसे निकाला और ब्रैकेट वाले पार्ट को एक साथ लिख दिया। अब इनकी ना बेटा खूबी समझो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप हमेशा ऑब्जर्व क्या करोगे, जो ब्रैकेट में पार्ट आता है ना वो हमेशा एक जैसा आएगा। अच्छा आगे पीछे हो सकता है, जैसे 3 प्लस 5 2y हो सकता है, 2y प्लस में 3 हो सकता है, उसका मीनिंग तो वैसे सेम ही होता है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्या नहीं समझ आया बेटा शर्मा जी की आईडी से? मैम हाँ बोलो। मैम
हाँ मैम इसको 10 एक्स वाई और 14 वाई नहीं लिख सकते मैम? 10xy और 14y भी लिख सकते हैं। गुड क्वेश्चन। लेकिन बेटा उसमें ना कॉमन निकालने में दिक्कत होगा। कुछ दिक्कत नहीं होगी, मैं अभी वो भी करके दिखाती हूँ। गुड क्वेश्चन बेटा, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो वो वाला कॉन्सेप्ट भी दिखाती हूँ। अच्छा, अभी देखो ये दो पद बन गए ना, प्लस के एक प्लस के बीच में दो पद होते हैं ना, तो मैं इनमें से अब कॉमन क्या ले सकती हूँ? मैं इस ब्रैकेट को कॉमन लिख दूं, दोनों में एक जैसा है। 2y प्लस में 3 बचा, क्या x 5x बचा, प्लस में 7 बचा। ठीक है, अब ये क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ये मेरा आंसर हो गया। जब ये देखो क्या है, द्विपद और द्विपद की आपस में गुना करोगे ना, यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, ये होता है बेटा सरल करना, ग्रुपिज्म द्वारा, समूहीकरण द्वारा। समझ आया मेरी बात? जल्दी बताओ, समझ आया या दिक्कत है? मैं और समझाऊंगी, एग्जाम्पल में आपको और दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम आराम से करेंगे। मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ बेटा बिल्कुल समझाती हूँ। देखो, अच्छा ठीक है, अभी मैं ना इसे भूल जाओ, आप ये देखो मेरे पास ना ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं आपके पास बोलूं कि इसमें से ना कॉमन निकालो, तो बेटा इन चारों में से तो कोई भी कॉमन कुछ है नहीं, है ना, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने ना 10xy और 15x लिख दिया साथ में। अच्छा, मुझे अब 10xy और 15x में कॉमन तो आप बता मैम सकते ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे बेटा? कैसे? मैम ये 10xy और 15x, आपने तो पहले 10xy और 21 की तरह से लिया था। नहीं बेटा, पहले मैंने ऐसे ही लिया था, पहले मैंने ऐसे ही लिया था। मैं दूसरी इस वाले तरीके से बता दूं पहले, फिर मैं दूसरा वाले से भी ले जाऊंगी। जैसे दूसरा बच्चा मुझसे पूछ रहा मैम था। थोड़ी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? एक यस मिनट, मैम। एक सेकेंड बेटा, मेरी आवाज बाकी सभी बच्चों को आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। मैम आ गई, अब आ गई। अच्छा, चेक कर लो बेटा, फोन की भी ना नॉइस क्लियर हो, वॉइस सॉरी नॉइस बोल रही हूँ, वॉइस क्लियर हो। ठीक है, चलो देखो मेरा कहने का क्या मतलब है बच्चे, आप एक मेरे से कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं मैम जरूरी है हम 10xy और 15x को ही ले? ठीक है, हम क्या 10xy और 14xy को ले सकते हैं? बेटा बिल्कुल ले सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, मतलब ऐसे दो उठा लो जिनमें से ना कुछ कॉमन निकल के आए। अच्छा, दूसरे वाले में से भी फिर निकल के आना चाहिए कॉमन, ये नहीं कि दो में से देख लिया, दूसरे दो में से बच गए, उनमें से कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अगर मेरे पास ये कॉमन आया तो मैं इसमें से बोलूंगी क्या आपके पास कॉमन निकल गया? तो आपको पता है दो में से तो आप आराम से कॉमन निकाल सकते हो। 10 को आप क्या लिखोगे? 2 गुना में 5 गुना में x गुना में y। सेम इसी तरीके से 15 को आप लिख दोगे 3 गुना में 5 गुना में x, है ना? अब आपको दिख रहा है 5 एक जैसा आ रहा है और x दोनों में आ रहा है, तो मैंने इसे 5x लिख दिया। बचा क्या बेटा? 2y प्लस में 3। खत्म हुआ निशांत की आईडी से। बेटा इतना समझ आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मेरे पास बचा क्या? 14y प्लस में 21। अब मैंने ना इसमें भी देखा 7 दूनी 21 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14 गुना y लिख दिया और 7 गुना 3 गुणनखंड करके उसमें से कॉमन देख लिया। वही बेटा किया, 7 कॉमन है तो प्लस का 7 लगाया, ब्रैकेट में 2y प्लस में 3। अच्छा, इसकी ना एक बहुत अच्छी खूबी है कि अगर आप इस क्वेश्चन को कहीं पे गलत कर रहे हो ना, तो जो ये ब्रैकेट में बेटा एक जैसे नहीं आएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर गलत है। अच्छा, ऐसे हो सकता है कि पहले वाले में 2y प्लस 3 आए, दूसरे वाले में 3 प्लस 2y आए, वो चलेगा, कोई इश्यू नहीं हो, तो प्लस आगे पीछे लिख कर रखते हो। ठीक है, अब मेरे पास ये दो पद बन गए ना, इन दोनों पद में क्या कॉमन है? ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन है, तो मैंने उस ब्रैकेट वाले पार्ट को बाहर निकाल लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? जब ये निकल गया तो यही वाला पार्ट बचा ना, 5x, और इधर क्या बचा? प्लस का 7 बचा, तो वही मैंने लिख दिया। तो 2 गुणनखंड निकल के आए। आप इन गुणनखंड को बेटा गुना करोगे ना जब, तो यही क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम समूहीकरण द्वारा गुणनखंड करना। क्या मेरी बात समझ आई है? ये प्रॉब्लम कब आई?
ये प्रॉब्लम तब आई जब आपके पास 4 पदों वाला है, उससे ज्यादा है और उनमें सब में कुछ कॉमन नहीं निकल के आ रहा है, तो मैं 2-2 के पद निकालती हूँ। ठीक है, क्या मेरी बात अभी इतनी समझ आई है या नहीं? जल्दी बताओ। मैम आ गई। आ गई सभी को? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा, जो मेरा दूसरा बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैम अगर हम इसको ना लेकर, ठीक है, अगर हम इसको ना लेकर हम क्या कर सकते हैं? देखो, बच्चे का कहना है कि मैम मैं पहले 10xy ले लूं और 14x ले लूं। ठीक है बेटा, मैं आपकी बात मानती हूँ, 10xy लेती हूँ और इधर से 14y ले लेती हूँ। ठीक है, और इधर मैं 15x ले लेती हूँ, इधर मैं 21 ले लेती हूँ। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन आएगा जल्दी बताओ? 2 गुना में 5 गुना में x गुना में y। इधर क्या आएगा बेटा? 7 गुना में 2। 2 गुना में 7। तो देखो इसमें कॉमन क्या निकल के आएगा? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है। तो मेरे पास आया 2y, ब्रैकेट में बचा क्या? 5x प्लस में 7। ठीक है, अभी देखो दूसरा क्या हुआ यहाँ पर, क्या इसको क्या लिखूं मैं? 3 पंजे 15 गुना में x, और इसको मैं क्या लिखूं? 21 को बना लो, 3 सत्ते 21, 7 से जाएगा। 3 गुना में 7, क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, बचा क्या? 5x प्लस में 7। देखो अब क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो पिछले वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर था वो ब्रैकेट के बाहर चला गया, और जो ब्रैकेट के बाहर था वो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ गया। दिख रहा है बेटा? देखो आप इसको कॉमन निकाल लो, और दूसरा बचा क्या? 2y प्लस में 3। आंसर देखो वही है जो पहले वाले में था। क्या मेरी बात समझ आई है? आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जो भी 2 पद आप उठा रहे हो, जो बचे हुए 2 पद है उसमें से भी कुछ कॉमन निकल के आ रहा हो। ठीक है बेटा, एक ही बार लिख दो, मैं एक ही बार में समझ जाऊंगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे को समझ यस मैम। मेरे 1-2 बच्चे हैं जिनको नहीं आया था, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही थी। अभी क्लियर हुआ इसको हम क्यों कर रहे हैं ऐसे? इन पदों को मतलब क्या है इनका करने का? यस मैम। ठीक है, वेरी यस गुड। मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे ना अभी आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है क्वेश्चन पूछने का। मेरे पास है बेटा a की घात 2 b c प्लस में a b की घात 2 c प्लस में a b c की घात 2। ठीक है, इसमें से आपको तीनों पदों में से कुछ कॉमन निकलना है, जो निकल जाएगा, और बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट में लिखना है। अब मैं 5 सेकेंड के बाद पोल को लॉन्च करूंगी, अभी नहीं करूंगी। पहले कॉपी में आप कर लो, ऑप्शन सिलेक्ट कर लो जो आपको दबाना है। अच्छा एक चीज, पूरा ऑप्शन चेक करना, ठीक है, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। पहले सबको बाइफोकेट करो, खोल के लिखो, उसके बाद कॉमन निकालो, बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट में लिखो हर पद का, और बीच में प्लस का साइन। चलिए कीजिए। मैम पहला वाला है। बेटा नहीं, बताना नहीं है, पहला है दूसरा है मुझे नहीं पता। डन मैम। हाँ, अभी मैं पोल कर रही हूँ बेटा, पोल कर रही हूँ, आप सब बच्चे पोल में कर दो। ठीक है, चलिए। डन मैम। गुड गुड डन मैम। गुड, डन मैम। वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। वेरी गुड।
सभी बच्चे करेंगे बेटा, का आंसर चाहिए। वेरी गुड, देन मैम वेरी गुड। मैम चैट बंद नहीं किया आपने। कोई बात नहीं बेटा, इतना ट्रस्ट है मुझे आप लोगों पे। ठीक है, वेरी गुड। अभी भी बेटा बहुत बच्चे रुके हुए हैं, ऐसा मत कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी। a की घात 2 बी सी प्लस में a b की घात 2 c प्लस a b c की घात 2। पहले नोटबुक में बेटा आराम से कर लो। आफ्टर दैट जो आपका आंसर आ रहा है उसको ए बी सी डी जो भी ऑप्शन है उसमें ऑब्जर्व करो। आपको अच्छा एंड तक देखना है, पूरा ऑप्शंस मैच करना चाहिए, फिर पोल में जाके आंसर करो। ठीक है, यस, वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। पहले कॉपी में करो फिर पोल में। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन। और जो अभी बच्चे कर रहे हैं आराम से कॉपी में करो पहले, फिर डिसाइड करो, क्योंकि आपको पता है पोल में आपके पास ABCD में से ऑप्शंस नहीं दिखते हैं, तो जोन सा दबाना है वो पहले यहीं पे डिसाइड कर लो, फिर पोल में जाके आंसर करो। ठीक है, वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। करिए जरा, मुझे कैसे समझ आएगा कि हाँ आपको समझ आ गया है। मैम सभी का सही है क्या? बेटा अभी बताऊंगी, रुको, वेट करो, मैं भी तो वेट कर रही हूँ आप लोगों का। आप लोगों का मैं भी वेट कर रही हूँ ना। अभी देखते हैं, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। जो भी बच्चे बच्चे हैं जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, और मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, मतलब आपको समझ तो आ रहा है, राइट? मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम सबका ठीक है ये? बेटा काफी बच्चों का ठीक है, अभी आपका ठीक है या नहीं अभी देखते हैं। ठीक है, देखो सिंपल है बेटा, मैंने क्या बोला, हर पद का आप क्या करो, गुणनखंड कर लो। ठीक है, a गुना में a गुना में b गुना में c। ठीक है, आपने इसका किया, क्या होगा, a गुना में b गुना में b गुना में c। ठीक है, तीसरा कर लो a गुना में b गुना में c गुना में c। अब ढूंढो इसमें से कॉमन क्या निकल के आ रहा है हमारे पास। अगर मैं देखूं तो देखो a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, मैंने a यहां लिख लिया। अब मुझे और क्या दिख रहा है, b नहीं, देखो a b दिख रहा है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। b हमने यहां लिख लिया। c देखा, c यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। c हो गया, यानी कि a b c। डन। बचा क्या पार्ट, यहां पर बेटा मेरे पास बचता है a, तो मैंने यहाँ a लिख दिया, प्लस में इधर बचता है b और इधर बचता है c, तो हमने c लिख दिया। अब ऑप्शंस में ढूंढोगे तो ऑप्शन मेरा सही है। ए, मैम सबसे पहले मैंने बताया था। बेटा मैक्सिमम बच्चों का सही है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको समझ मैंने बताया था मैम। बहुत सारे बच्चों को बेटा सबने सही करेक्ट किया है। अच्छा ठीक है, अब बस अभी एक और लेंगे तब देखेंगे। ठीक है, चलो सबका मोलमोस्ट सबका करेक्ट था, मतलब सभी को समझ तो आ गया है। वेरी गुड। ठीक है, मेरा सही है क्या मैम? हाँ जी बेटा बिल्कुल सही है, फर्स्ट ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आप बेटा स्टेप वाइज चलोगे ना तो सबके बिल्कुल करेक्ट ही आंसर आएंगे। इनमें इसीलिए बार बार बोलती हूँ, अलजेब्रा में कोई भी स्टेप आप स्किप मत करो, चाहे वो इजी भी लग रहा हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग मुझे, फिर हम आगे एक नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। इसी में मैं आपसे थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगी। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन है मेरे पास, x की घात 2 y z प्लस में x y की घात 2 z प्लस में x y z की घात 2। ठीक है, ये आपके पास है, सेम वही करना है आपको, इसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है क्या,
जो आपका कॉमन है, यानी कि सार गुणनखंड, और उसके बाद कहाँ आंसर करना है, अगेन बेटा कॉपी में पहले, उसके बाद पोल में। ठीक है, चलिए बेटा पहले सॉल्व कर लो, जल्दबाजी नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है ये, ठीक है, आराम से कॉपी में करो, उसके बाद डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, डन मैम। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। देखो जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से करो, कॉन्फिडेंट अच्छा है कि हाँ आपको समझ आ गया है, लेकिन फिर भी ध्यान से, और ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। x की घात 2 yz प्लस x y की घात 2 z प्लस x y की घात x y z की घात 2। ठीक है, चलिए वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी ट्राई कर रहे हैं आराम से ट्राई करिए बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे करेंगे बेटा, उसी से मैं समझ पाऊंगी कि आपको कितना समझ आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे, अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी करो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके Yes. और कौन कितने बच्चे हैं जिनको स्क्रीन का इश्यू हो रहा है, और किसी को ऐसा है क्या? नहीं मैम, मुझे नहीं। बाकी सभी को विजिबल है? अच्छा बेटा, एक बार लीव करके दोबारा रिज्वाइन करोगे और चेक करना आपका नेट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर तब भी नहीं आता है तो आप मुझे बताओ, मैं फिर दोबारा से आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन। ठीक है, एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो आप, फिर भी इश्यू आए तो मुझे बताना। वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर दिया, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, बेटा करिए प्लीज, आराम से करिए। पहले आपको क्या करना है, हर टर्म में से, हर पद में से एक्सट्रैक्ट करो जो कॉमन पार्ट है, और उसके बाद जो बच गया है हर पद का उसे लिख दो। ठीक है, वो आपका क्या बताता है, किसी भी गुणनखंड में से सार गुणनखंड निकालना है ना। यस, वेरी गुड, चलिए बेटे अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। डन मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों को हो गया वेरी गुड, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, प्लीज करिए। हाँ बेटा, विजिबल हो रही है आपको अजय की आईडी से स्क्रीन विजिबल? मैम। ओके वेरी गुड, चलो कंटिन्यू करो। चलिए बच्चे जल्दी जल्दी कीजिए, मैं 5 सेकेंड दे रही हूँ, जितने भी बच्चे बचे हैं 5 सेकेंड, और अगर कोई कर रहा है और टाइम चाहिए हो तो मुझे बता देना। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन था। आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया, गुणनखंड करके लिख दिया, x गुना में x गुना में y गुना में z, राइट। सेकेंड आपने क्या किया, x गुना में y गुना में y गुना में z, इधर सेम यहाँ पर x गुना मैम सबसे पहले मैंने गुना में z। बस मैम C की जगह Z है।
हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर देखा x है, यहाँ भी x कॉमन, यहाँ भी x कॉमन, मैंने यहाँ x लिखा, यहाँ देखा y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, वहां ही लिख दिया। इधर देखा z है, z और कुछ बेटा कॉमन है नहीं, तो x प्लस में y, देख लो x निकल के आया, इधर से y और इधर से z, जो बच गया पार्ट था। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है और काफी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया था। तो उससे में एग्जैक्टली वही सेम था। कहने का मतलब क्या है बेटा, पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छी बात है आपने पहले किया था कि हाँ बेटा मैक्सिमम बच्चों का ठीक था। मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक पहले करने से अच्छा है सही करो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिन्होंने पहले किया वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट था आंसर। ठीक है, चलो अभी क्या देखते हैं, जो हम मेन सीख क्या रहे थे कि सार गुणनखंड हमने क्यों निकाला था, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं समूहीकरण कर रही हूं किसी भी गुणनखंड का, जैसे मैंने अभी आपको एक बताया था, ठीक है, उसी का ही जैसा हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा मेरे पास क्वेश्चन है 15PQ प्लस में 15 प्लस में 9Q प्लस में 25QP। ठीक है, अब अगर मैं इस बीजीय व्यंजक के लिए आपको बोलूं, ठीक है, कि इसमें से कोई भी, जो भी चारों में सार गुणनखंड नजर आ रहा है वो आप मुझे बताओ। ठीक है, तो आप चारों पदों को क्या करोगे, गुणनखंड करके देखोगे, कॉमन देखोगे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ एक संख्या आ जाएगी, आएगी तो राइट, वही आएगा ना, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, संख्या भी कॉमन नहीं आएगी, राइट, कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं आएगा। फिर मैं क्या कॉन्सेप्ट करूंगी, अगर मुझे इन सब में सात गुणनखंड नजर नहीं आ रहा है तो मैं क्या यूज करूंगी, समूहीकरण। यस यस, समूहीकरण के द्वारा सॉल्व करूंगी। ये होता है बेटा कि क्यों हम समूहीकरण या रीग्रुपिज्म जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रही थी उसका यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, कौन से दो पिक कर लेती हूं मैं, चलो इसको पिक करूं, मैं इसको पिक करती हूं और साथ में इसको ले लेती हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैंने ले लिया, मैंने इन दोनों के बीच में यानी कि 15PQ प्लस में 9Q ले लिया। ठीक है, अब मैंने दो पद ले लिए ना, अब मैं इसमें से कॉमन ढूंढूंगी। क्या करूंगी मैं, सबसे पहले 15Q कैसे लिख सकते हैं जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। मैम 3 गुना 5। इन दोनों पदों के कॉमन पार्ट निकाल के बताओ क्या आएगा, कॉपी में करो, कॉपी में करना है। इन दोनों में से क्या कॉमन पार्ट निकल के आएगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी। क्यों 15 और 9 के नहीं करेंगे क्या बेटा, 15 और 9 को नहीं तोड़ोगे क्या आप लोग। नॉर्मल सिर्फ ये सोचो, ये आपके पास दो पद हैं, आपको इनको तोड़ना है। 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना 5, 3 पंजे 15 होता है, P गुना में P, और 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना में 3 गुना में Q। अब मैं इसमें देखूंगी क्या कॉमन है, देखो 3 आ रहा है दोनों में, ठीक है, और क्या आ रहा है, Q आ रहा है, तो मैंने Q लिख दिया। बचा क्या बेटा, बचा क्या, 5Q यहाँ बचा और इधर क्या बचा, 3 बचा, राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने दो पार्ट का कर लिया, अब बच गए मेरे ऊपर यहाँ पर दो पार्ट, कौन सा है, 25P प्लस में 15। ठीक है, अब मैं अगेन जल्दी बताओ 25P और 15 में कॉमन क्या आएगा, सार गुणनखंड बताओ, 25P और 15 का सार गुणनखंड बताइए, कॉपी में करना पहले। ठीक है, 5 आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, चलो देखते हैं। 25 को मैंने लिखा 5 गुना में 5 गुना में P, ठीक है, और 15 को क्या लिखा बेटा, 3 पंजे 15, ठीक है जी, 3 पंजे 15। अब मैंने कॉमन देखा दोनों में, 5 इधर है 5 इधर है, ठीक है, 5 आ गया, राइट, बचा क्या बेटा, 5P प्लस में 3, देख लो यानी कि हम सही जा रहे हैं, ब्रैकेट वाले दोनों सेम सेम आ गए ना। अब लास्ट में यहां तक पहले बताओ सभी को क्लियर है हमने क्या किया, क्यों हम समूहीकरण कर रहे हैं, जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो।
जिसको नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, एन लिख देना, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। मैम हाँ बेटा बोलो, मैं क्लास वो हटा रही हूँ क्यों, क्या इशू? मैम, थोड़ी बुखार सी हो रही है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक मैम। ठीक है, ठीक है। अभी आपको नजर आ रहा है क्या कि आपके पास ये दोनों पद में ये कॉमन निकल के आ रहा है, ब्रैकेट वाला पार्ट, ठीक है। मैंने इसे लिखा 5p प्लस में 3, ठीक है। बचा क्या बेटा, यहां से बचा मेरे पास 3q और यहां से बचा मेरे पास 5, तो ये मेरे पास क्या हुआ, गुणनखंड करके आंसर आया।